नमस्कार। 15 अगस्त 1947 की आधी रात जब पूरी दुनिया सो रही है, भारत आजादी के लिए जग रहा है। ये बोल हैं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के। भारत के लिए आज़ादी पाना जितना मुश्किल था, उतना ही मुश्किल अंग्रेज़ों के लिए आज़ादी देना था। भारत की आज़ादी का ऐलान तो हो गया था, लेकिन ये आज़ादी उन्हें कैसे मिलेगी, यह अभी तय नहीं था। गुलाम भारत में स्वतंत्रता का संघर्ष तो खून से लथपथ था ही, आज़ादी उससे ज़्यादा खून में नहाई हुई थी। पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी दो घटनाएं, जिसमें एक उपलब्धि और दूसरी दुर्घटना थी, एक साथ घटित हुई। एक देश गुलामी से आजाद हुआ और एक विशाल भूभाग पर विभाजन की लकीर खींच दी गई, यानी बंटवारा। यह आजादी अकेली नहीं आई थी, अपने साथ लाई थी बंटवारे का दर्द। यह बंटवारा सिर्फ जमीनों का ही नहीं था, यह बंटवारा था दिलों का, अपनों का, भारत की गौरवमयी साझा संस्कृति का। यह बंटवारा था सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो का। यह बंटवारा उत्तर में खड़े हिमालय का था, उन नदियों का था जो दोनों देशों की सीमाओं पर बह रही थी। भारत को आज़ादी सौंपने का जिम्मा सौंपा गया था रियल एडमिरल माउंटबेटन को। माउंटबेटन जानते थे कि यह ऐसा काम है जिसमें नाकाम होने की संभावना ज़्यादा है। माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री एटली के सामने कई बहाने बनाए, कई शर्तें रखी, पर एटली ने सभी शर्तें मान ली। तब माउंटबेटन ने अंत में दो शर्तें रखी। माउंटबेटन की पहली शर्त यह थी कि मैं यह पद तब तक नहीं करूंगा जब तक हमारी सरकार किसी इस बात पर सहमत नहीं होती कि भारत को आज़ादी देने के लिए एक निश्चित तारीख तय होनी चाहिए। और दूसरी शर्त के साथ हर कहीं सन्नाटा पसर गया। दूसरी शर्त में माउंटबेटन ने कहा कि मुझे हक मिलना चाहिए कि मैं लंदन से किसी भी प्रकार के विचार विमर्श के बिना अपने फैसले खुद कर सकूं। कुछ समय के सन्नाटे के बाद फिर से माउंटबेटन की दोनों शर्तें मानी गई, जिसने माउंटबेटन की तमाम तरकीबों पर पानी फेर दिया। अब माउंटबेटन भारत की अंतिम वायसराय बनने वाले थे। जैसे जैसे भारत की आज़ादी बढ़ने लगी थी, वैसे वैसे बंटवारे और पाकिस्तान एक अलग देश बनाने की मांग उठने लगी थी। 28 जनवरी 1933 को कैम्ब्रिज से ग्रेजुएशन करने वाले रहमत अली ने 4 पन्नों का एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें कहा गया कि भारतीय मुसलमानों को अपना राज्य हिंदुओं से अलग कर लेना चाहिए। पंजाब, सिंध, कश्मीर, सीमांत प्रदेश, बलूचिस्तान को मिलाकर उन्होंने एक अलग देश बनाने का सुझाव दिया और उसका नाम रखा पाकिस्तान। और इसी को पूरा करने के लिए जन्म हुआ मुस्लिम लीग का, जिसका झंडा लेकर मोहम्मद अली जिन्ना लड़ाई लड़ते रहे। 23 मार्च 1947 को माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंचे। माउंटबेटन इस कश्मकश में थे कि भारत की आज़ादी की शुरुआत कहां से की जाए। माउंटबेटन के पास आज़ादी का प्लान था। वह कांग्रेस नेताओं से बारी बारी मुलाकात कर रहे थे और इसी दौरान माउंटबेटन और पंडित जवाहरलाल नेहरू अच्छे दोस्त बन गए। माउंटबेटन को जवाहरलाल नेहरू में वह नेता दिखा जो गांधी जी के बेहद करीब था, बंटवारा न करने के लिए गांधी जी को मनाने की हिम्मत रखता था। माउंटबेटन ये समझ गए थे कि बिना गांधी जी को मनाए यह काम नहीं बनेगा, इसलिए उन्होंने गांधी जी से मिलने का फैसला किया। माउंटबेटन ने गांधी जी के सामने बंटवारे का प्रस्ताव रखा, जिस पर गांधी जी ने साफ कहा कि जब तक वह जिंदा है बंटवारा नहीं होगा। गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाव दिया कि मोहम्मद अली जिन्ना को एक टुकड़ा क्यों दिया जाए, वह मुस्लिम लीग लेकर आए और भारत पर राज करें। महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल को बुलाया। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने की बात की और यह पहली बार था
जब गांधी जी की बात से जवाहरलाल नेहरू सहमत नहीं थे। गांधी जी ने माउंटबेटन को साफ कह दिया था कि कांग्रेस उनके साथ नहीं है। इधर मोहम्मद अली जिन्ना भी अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। वह भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर अड़े हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना की जिद के पीछे एक और बड़ी वजह थी, उनकी बीमारी। जिन्ना को टीबी था। इसके बारे में सिर्फ 3 लोग जानते थे, खुद मोहम्मद अली जिन्ना, उनके डॉक्टर और उनकी बहन। जैसे जैसे मौत मोहम्मद अली जिन्ना के पास आ रही थी, वह अपने सपने को पूरा करना चाहते थे। वह पाकिस्तान बनाना चाहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना से बात करने के बाद माउंटबेटन ने बंटवारे का प्रस्ताव कांग्रेस के सामने रखा। माउंटबेटन बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बंटवारे का दोष अंग्रेजों के सर आए, इसलिए वह बार बार इन नेताओं को एहसास दिलाते रहे कि विभाजन का कारण वह खुद हैं। अंग्रेज तोड़ो, बिखेरो और चले जाओ की नीति पर काम करने लगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया और माउंटबेटन को उनके आगे झुकना पड़ा, जिसके बाद वीपी मेनन ने विभाजन के मसौदे में संशोधन किया। महज 6 घंटे के अंदर वीपी मेनन ने भारत को आजाद करने की रूपरेखा तैयार की, जिसे लेकर लॉर्ड माउंटबेटन लंदन पहुंचे। यहां से अब देश का नक्शा बदलने वाला था। 3 जून 1947 को ऑल इंडिया रेडियो से यह घोषणा कर दी गई कि भारतीय जमीन को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। भारत के विभाजन का प्रस्ताव तैयार हो चुका था, लेकिन तारीख अभी भी तय नहीं थी। इस बीच माउंटबेटन ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, विभाजन की योजना बनाने का फैसला किया। यहां एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि भारत के आजाद होने की तारीख क्या है। माउंटबेटन ने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन उसी दौरान उन्हें वो तारीख याद आई जब जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में सरेंडर करने की घोषणा की थी। यही तारीख बनी भारत की आज़ादी की तारीख, यानी 15 अगस्त 1947। विभाजन काउंसिल तैयार होने के बाद हर चीज का बंटवारा हुआ। स्टेट बैंक की नकदी से लेकर टाइपराइटर तक सब बटा। जब माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी की तारीख 15 अगस्त घोषित की, तो भारतीय ज्योतिषों ने तुरंत अपने पंचांग खोलकर देखा और कहा कि आज़ादी का यह समय उचित नहीं है। काशी के ज्योतिषों और दक्षिण के ज्योतिषों ने फौरन ऐलान कर दिया कि 15 अगस्त का दिन इतना अशुभ है कि भारत के लिए अच्छा यही होगा कि हमेशा के लिए नर्क की यातनाएं भोगने की बजाय एक दिन के लिए अंग्रेजों के शासन को और बढ़ा दे। 15 अगस्त 1947 की स्थिति पर पंचांग में जो दिखा रहा था, उसके अनुसार भारत की राशि मकर है। उस पर इस दिन पर शनि का गहरा असर नजर आ रहा था। वृषभ राशि का राहु लगन में ही था, जो बहुत चिंताजनक था। इससे स्वतंत्र होते देश में लगातार अस्थिरता और उतार चढ़ाव रहने वाला था। इसके चलते भारत को आज़ादी 14 अगस्त की आधी रात को मिली, जब 15 अगस्त की शुरुआत हो रही थी। कैलेंडर के अनुसार अगला दिन आधी रात के बाद शुरू हो जाता है, जबकि भारतीय मान्यताओं और शास्त्र अगले दिन की शुरुआत सूरज के उदय के साथ मानते हैं। और इसी के साथ 14 अगस्त 1947 को जहां पाकिस्तान अपनी आज़ादी का जश्न मना रहा था, वहीं 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। एक नई सुबह के साथ हिंदुस्तान का झंडा आज़ाद भारत की हवाओं में फहराया गया। 200 साल की गुलामी के बाद एक युग का अंत हो चुका था और एक युग का प्रारंभ हो चुका था। भारत आज़ाद हो चुका था। आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।